अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इलियास मुगल और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद इलियास मुगल। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची में। आज मेरे सामने एक समाजी शख्सियत मौजूद हैं। सफ़ीर राजा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बिज़नेस से आपका ताल्लुक़ है, समाजी शख्सियत हैं, सियासत भी माशाल्लाह आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और आज हमारी एक जो मुहिम है उस सिलसिले में मैं निकला हुआ हूँ कि हम जो जहेज़ हैं, जहेज़ के वाले से हम जहेज़ के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि हम समझते हैं कि जहेज़ एक नेमत नहीं बल्कि एक लानत है, जिसकी लत में आज का हर नौजवान पड़ा हुआ है। और हर रिश्ता लेने वाला शख्स जहेज़ की डिमांड करता है, जिस तरह भीख मांगते हैं उस तरह जहेज़ को मांगते हैं। तो हम इसके खिलाफ जो है अवेयरनेस मुहिम चला रहे हैं पूरे शहर के अंदर और ख़ासकर पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, मैं उन तमाम नाजरीन से मैं इस बात करूँगा कि अगर ये हम अच्छा काम करें तो हमें आपने अप्रिशिएट भी करना है, और बिलखुसूस आप अपने नाम के साथ अपनी वीडियो बनाकर हमें भेजें। हमारे साथ इस मुहिम में आप शामिल हों। सदाए मिल्लत इंटरनेशनल फाउंडेशन इस मुहिम पर आजकल निकली हुई है कि जहेज़ जो है वो औरत के लिए और ख़ासकर उस बाप के लिए बहुत बड़ा एक बोझ है कि जब वो अपनी बच्ची का रिश्ता देते हैं, उसके साथ आप देखते हैं कि लाखों रुपए के अखराजात शादी हॉल के, खाने के, उसके बाद दीगर लवाजमात के, उसके साथ जहेज़ के, और हमारे माशरे के दीगर रसूमात हैं। एक बाप जिसकी 3 4 5 बेटियां होंगी, तो वो किस तरह इस चीज़ को सर्वाइव करेगा। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं सफ़ीर राजा साहब, उनसे पूछेंगे कि जहेज़ के हवाले से पहले तो ये बताइएगा कि सदाए मिल्लत इंटरनेशनल फाउंडेशन की ये जो मुहिम है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? और दूसरा, क्या आप इस मुहिम में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे कि आप भी ये समझते हैं कि जहेज़ नहीं लेना चाहिए, वाकई जो है ये बाप पर बोझ है, और आप इसको क्या समझते हैं कि या ये समझते हैं कि नौजवानों का यह हक है कि वो मांगे इनसे? आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपका जो एक अदारा है सदाए मिल्लत इंटरनेशनल, मैं हमेशा इसको सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। आप जो है बहुत अच्छी आवाज़ इस पर उठाते हैं, गरीब आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छी आवाज़ इस पर उठा रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब भी करे और अल्लाह ताला इसमें बरकत भी दे। और जैसा कि आपने जहेज़ के ऊपर बात की, मेरा जो अपना, मैं तो किसी का ना कहना मानता हूँ ना किसी से सुनता हूँ। मेरा आपने जो दिल किया ना, ये मैं इसको एक लानत समझता हूँ। ठीक है। लानत इसलिए समझता हूँ कि एक वालिदैन जो होते हैं अपनी बच्ची को बड़ा करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको तालीम देते हैं, अच्छा माशरा देते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर एक बोझ होता है कि कहीं कहीं लोगों के रिश्ते ही नहीं लगते इस वजह से कि भाई हमें ये जहेज दो, ये गाड़ी दो, ये प्लाट दो। मैं कह रहा हूँ, मैं उस जो जो मर्द होता है शादी करने वाला, जो जहेज की लालच में शादी करता है, मैं तो उसको मर्द समझता ही बिल्कुल नहीं सही हूँ। कहा आपने, वो बिल्कुल सही मर्द कहा। कहलाने के लायक ही नहीं है जो जहेज के चक्कर में रहता है और जहेज की लालच में रहता है। मैंने, और दूसरा उन मर्दों के लिए ये मेरा एक पैगाम है, आप ये जो है ना अपने दिमाग में बैठा लेना और इसको अच्छे तरीके से सुन लेना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 शादियां की हैं, माशाल्लाह। मेरी 2 बीवियां हैं। मेरे जो दोनों ससुराल हैं वो माशाल्लाह वेल सेटल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जब मैं पहली शादी कर रहा था, मुझे पहले ससुर ने कहा कि मुझे 3 महीने का टाइम दे दो, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के सामान के लिए, कोई जहेज के लिए कोई इंतज़ाम करना है। मैंने उसको कहा कि मैं आपको 3 महीने की जगह 6 महीने दूंगा, लेकिन मैं जहेज के लिए नहीं दूंगा, मैं आपसे एक सुई जितनी चीज़ भी नहीं दूंगा। मैंने बिल्कुल ही उनको मना किया कि वो बल्कि मुझसे लड़ना शुरू हो गए कि भाई हम अपनी बेटी है। मैंने कहा आप सिर्फ आपकी मुझे दुआएं चाहिए, आप दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बरकत दे, और बाकी सब अल्लाह ने मुझे जान भी दी हुई है, हाथ भी दिए हुए, सेहत भी दी हुई है, मैं सब कर लूँगा। मैंने पहली शादी में भी एक सुई जितनी चीज़ नहीं ली। दूसरी जब मैंने शादी की, वो मेरा ससुराल भी बहुत माशाल्लाह से वेल सेटल है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हुक्म करो, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए आपकी। मैं इलियास भाई, यकीन करें, वहाँ से भी मैंने सुई जितनी चीज़ नहीं ली। क्यों नहीं ली? एक तो ये वालिदैन को परेशान करने वाली बात है, और फिर दूसरा, अगर हम किसी का माल लेके आए, हम मर्द नहीं हैं, हम मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हैं। फिर एक हर घर में ये माहौल है, आप इसको बुरा समझें या अच्छा समझें। अगर आप जहेज लेके भी आते हैं तो उस जहेज के ऊपर घर में आपकी लड़ाइयाँ होती हैं। उस घर में कहीं पे आपका जो है ना बहुत सारी फैमिली रहती है, माँ भी हैं, बाप भी हैं, भाई भी हैं, दूसरी भाभियाँ भी हैं। किसी ने भी अगर उसकी कोई चीज़ भी तोड़ दी ना, तो वो घर में लड़ाई पैदा हो जाती है कि मेरे बाप ने ये चीज़ दी थी, ये चीज़ क्यों टूटी। अगर वो जहेज, वो लानत आपके घर में नहीं होगा, आपका घर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, बहुत बरकत से चलेगा, और कभी आपको
کو آپ کی بیوی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ یار یہ چیز میرے باپ نے دی تھی یا میری ماں نے، آپ نے اس کو توڑ دیا یا آپ نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔ پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ شادیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توڑ نبھائے اور ساری زندگی خوش رہیں۔ خدا نہ خواستہ کبھی طلاق کے اوپر نوبت آتی ہے، سب سے پہلے جہیز کے اوپر لڑائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وہ عورت کہتی ہے کہ بھائی یہ جو میرے باپ نے یا میری ماں نے مجھے میں سامان دیا ہوا میں یہ لوں گی، اس کے اوپر لڑائیاں پیدا شروع ہو جاتی ہیں، کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ میں نے ایسے کتنے ہی کیس جو ہے نا دیکھے ہیں، صرف جہیز کے اوپر طلاق ہو گئی لڑکی کی، اس کا سامان جو ہے گھر پہ پڑا ہوا ہے، پولیس جا رہی ہے جہیز اٹھانے کے لیے، عدالتیں نوٹس کر رہی ہیں کہ یہ سامان دو۔ اس لعنت سے بچنے کا صرف واحد حال یہی ہے کہ آپ جہیز کو لعنت بھیجو اور جہیز کے اوپر توجہ ہی نہیں دو۔ بہت شکریہ سفیر راجہ صاحب سے، مجھے خاص کر آج یہ بات کر کے بہت خوشی ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ راجہ صاحب نے جیسے ان کی زبانی انہوں نے 2 شادیاں کی مگر انہیں جہیز نہیں لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہیز لینے والے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں، جس طرح راجہ صاحب نے کہا کہ وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہیں، کہ پتہ نہیں ان کا ضمیر کیسے اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، چونکہ نان نفقہ اسلام کے اندر مرد کا کام ہے نان نفقہ پورا کرنا، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ شادی ہو کر عورت آئے گی، وہ اپنے ساتھ سامان لائے گی، وہ بیڈ لائے گی جس پہ ہم سوئیں گے، وہ چیئر لائے گی جس کے اوپر ہم بیٹھیں گے، وہ استری لے کر آئے گی جس سے ہم کپڑے استری کریں گے۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا شرمندگی کا مقام ہے، اور سفیر راجہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ جو مہم ہے بیداری شعور کی جہیز کے خلاف، اس میں آپ بھی ہمارے ہم سفر بنیں گے۔ اپنے میزبان الیاس مول کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔